सपना था बड़ा, पिता थे मजदूर, बेटे ने ठेले पर चाय बेचने के साथ क्रैक की यूपीएससी परीक्षा। पढ़ने के लिए 70 किलोमीटर का सफर तय करके जाते थे स्कूल, घर चलाने के लिए ठेले पर बेची चाय। मजदूर के बेटे ने बिना कोचिंग के 3 बार यूपीएससी में लहराया परचम, आज है आईएएस अधिकारी। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करके आईएएस और आईपीएस बनने वाले कई लोगों के संघर्ष की दास्तान लाखों युवाओं को मेहनत करने और डटे रहने की प्रेरणा देती है। आज हम एक ऐसे आईएएस की कहानी लेकर आए हैं जिसने स्कूल जाने आने के लिए हर दिन 70 किलोमीटर का सफर तय किया, पिता के साथ दुकान पर चाय बेची, लेकिन कभी हार नहीं मानी। बहुत से लोगों को बहुत से कारणों के वजह से अपने सपनों को छोड़ना पड़ता है, लेकिन आज हम ऐसे शख्स की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से 3 बार यूपीएससी में परचम लहराकर यह साबित कर दिया कि परिस्थितियां कभी सपनों को पाने में बाधा नहीं बन सकती। एक आईएएस अफसर जिसने बचपन बेहद गरीबी में काटा, स्कूल जाने के लिए रोजाना 70 किलोमीटर का सफर किया। इतना ही नहीं, पिता का हाथ बटाने के लिए चाय की दुकान पर काम भी किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। जी हां, हम बात कर रहे हैं आईएएस हिमांशु गुप्ता की। उत्तराखंड के हिमांशु गुप्ता ने अपनी कड़ी मेहनत से यूपीएससी की परीक्षा पास की और आईएएस अफसर बने, लेकिन उनकी कहानी बस इतनी भर नहीं है। इसके पीछे है लगन, हिम्मत, जज्बा और विपरीत हालातों में कुछ कर गुजरने का जुनून। यूपीएससी क्लियर कर आईएएस बनने वाले हिमांशु गुप्ता के पेरेंट्स स्कूल ड्रॉप आउट हैं। पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे, कमाने के लिए वह चाय का ठेला भी लगाते थे। फिर भी उन्होंने सुनिश्चित किया कि वह अपने बेटे और बेटियों को जरूर पढ़ाएंगे। फेसबुक पेज पर हिमांशु गुप्ता अपनी कहानी बताते हुए लिखते हैं कि मैं स्कूल जाने से पहले और बाद में पिता के साथ काम करता था। स्कूल 35 किलोमीटर दूर था, आने जाने का सफर लगभग 70 किलोमीटर का हो जाता था। मैं अपने सहपाठियों के साथ एक वैन में जाया करता था। जब भी मेरे सहपाठी हमारी चाय के ठेले के पास से गुजरते थे और मैं छिप जाता था, लेकिन एक बार किसी ने मुझे देख लिया और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मुझे चाय वाला कहने लगे, लेकिन उस ओर ध्यान देने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान लगाया और जब भी समय मिला पापा की मदद की। हम सब मिलकर अपना घर चलाने के लिए रोजाना 400 रुपए कमा लेते थे। हिमांशु गुप्ता आगे कहते हैं कि लेकिन मेरे सपने बड़े थे और एक शहर में रहने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने का सपना देखा था। पापा अक्सर कहते थे सपने सच करने हैं तो पढ़ाई करो, तो मैंने यही किया। मुझे पता था कि अगर मैं कड़ी मेहनत से पढ़ूंगा तो मुझे एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल जाएगा, लेकिन मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, इसलिए मैंने अंग्रेजी मूवी की डीवीडी खरीदना शुरू किया और उनसे सीखना भी शुरू किया। हिमांशु गुप्ता ने वर्ष 2018 में पहली बार यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया। तब उनका चयन भारतीय रेलवे यातायात सेवा के लिए हुआ और दूसरे प्रयास में भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के लिए चयन हुआ और फिर 2020 में अपने तीसरे प्रयास में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस में सेलेक्ट हो गए। अब आप हिमांशु गुप्ता की संघर्ष भरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरियों के लिए TV30 इंडिया के फेसबुक पेज को फॉलो करें या फिर TV30 इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।